जेएसएससी की तरफ से सहायक आचार्य पद के लिए रिजल्ट जारी किया गया और रिजल्ट जारी होने के बाद से ही लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि रिजल्ट में आखिर क्या गड़बड़ झाला है। अभ्यर्थी नाराज हैं, चाहे वो पारा ग्रुप के हों या गैर पारा ग्रुप के हों। उनका कहना है कि जब पद 5008 हैं, 5000 के आसपास पद हैं, तो सिर्फ 1600 का रिजल्ट क्यों जारी किया गया है। उनका कहना है कि नाइंसाफी हुई है उनके साथ। हमारे साथ पारा ग्रुप से अलसफा अहमद जी हैं और सुनीता बाखला जी हैं, दोनों से हम बातचीत करेंगे। अलसफा अहमद जी, देखिए जो रिजल्ट जारी हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं इसे और क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो शुरुआत से ही नाइंसाफ़ी होते चला आ रहा है हम लोगों के साथ। इसलिए कि जब विज्ञापन निकली थी सहायक आचार्य की, तो रजिस्ट्रेशन के समय ही ये पूछा गया था कि क्या आप पारा टीचर हैं या नॉन पारा टीचर हैं। तो हम लोगों ने फॉर्म भरा कि हम लोग भाई पारा ग्रुप से हैं, तो हम लोग पारा टीचर हैं जी। और पारा टीचर और नॉन पारा टीचर का एक अलग अलग आरक्षण तय किया गया कि भाई इतना सीट जो है पारा के लिए है और इतना सीट जो है नॉन पारा के लिए है। अब उसके बाद जब जेएसएससी एग्ज़ाम लेती है, तो एग्ज़ाम पारा नॉन पारा मिलाकर एग्ज़ाम लेती है। एग्ज़ाम हम लोग दे दिए। एग्ज़ाम देने के बाद जब डीवी लिस्ट निकालती है जेएसएससी, तो उसमें कहीं पर भी पारा टीचर का अलग से कोई लिस्ट नहीं जारी करती है। वो कॉमन एक लिस्ट जारी करती है जिसमें पारा कितने हैं, नॉन पारा कितने हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। और ना ही उसमें कोई मार्क्स दिखलाया गया है कि कितना मार्क्स किसने लाया है जी। उसके बाद डीवी करा ली। डीवी कराने के बाद अब जाकर जो है ये रिजल्ट निकालती है कि भाई इतने कैंडिडेट पारा के हैं और इतने नॉन पारा के हैं। और पारा टीचर में भी अभी हम लोग ये देख रहे हैं रिजल्ट में, इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। इसमें भी आरक्षण का कोई मतलब ख्याल नहीं किया गया है कि कितने एसटी में है, कितने एससी में है, कितने जनरल में है। एक कॉमन लिस्ट मतलब निकाल दे रही है कि भाई जनरल कैटेगरी में सारे हैं पारा टीचर। तो देखिए, सवाल इस पे भी उठ रहे हैं कि जब 2700 के आसपास उनका डीवी हुआ, तो 1600 के ही रिजल्ट क्यों आए हैं जी। इसमें भी मतलब जैसे छोटे छोटे पॉइंट को लेकर किसी का अगर बायोमेट्रिक नहीं आ रहा, किसी का कोई पेपर अगर मिसिंग है, तो उसको मौका नहीं दे रही है। उसको डायरेक्ट जो है डीवी से बाहर कर इस तरह से 1000 लोगों को जो है डीवी से हटाकर और मात्र 1600 कुछ लोगों का रिजल्ट निकालना, ये बहुत निंदनीय है। सुनीता बाखला जी भी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, आप लोगों को काफी उम्मीद होगी कि सहायक आचार्य के लिए बहाली हो रही है, तो मौका मिलेगा। क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ और अब क्या मांग है आप लोगों की? सर, पारा टीचर पिछले कुछ लोग 10 साल से 20 साल से इसी लाइन में लगे हुए हैं। काफ़ी सालों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और जैसे वैकेंसी निकली, हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी। हम लोगों को बोला गया कि एग्ज़ाम दीजिए। हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया, लेकिन रॉ मार्क में नंबर आने के बावजूद हमें डीवी में लिया नहीं गया। हमें ये भी नहीं बताया जा रहा है कि हमारा मार्क्स किस में बहुत कम है, जिसके कारण हमें लिया नहीं जा रहा है। कोई क्लियरेंस नहीं है, किसी बात में वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, यानी आप लोगों की मांग है कि पूरी पारदर्शिता, यानी हर चीज का खुलासा किया जाए कि कट ऑफ क्या रहा और देखिए आरक्षण कैटेगरी क्या रहा। तो मुझे लगता है आप लोगों की मांग यही है कि पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया को सामने रखा जाए। बिल्कुल। इसमें क्या है कि हम लोग पारा टीचर ग्रुप में जितने भी टीचर अप्लाई किए थे जी, हम लोगों के सीट के अगेंस्ट में हम लोग कैंडिडेट भी बहुत कम है। मतलब मात्र हम लोग एक आंकड़ा हम बता सकते हैं कि 1200 से 1500 के अंदर ही हम लोग आते हैं साइंस वाले जी। और सीट हम लोग पास 2400 कुछ सीट है। तो जब सीट से कम कैंडिडेट हैं, तो फिर इस तरह का रूल लगाना कि भाई नॉर्मलाइजेशन, और ये जब सीट से कम अभ्यर्थी हैं तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, ये देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन का जो रूल है, ये तो अभी तक हमारी समझ में भी नहीं आया कि आखिर इसका आधार क्या है जी। पहले भी हम लोग बहुत सारा एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारा लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम में जो नंबर जितना भी वो अपना मार्क्स सिक्योर किए, वो उसका रिजल्ट आता था। ये नया रूल आ गया है कि भाई एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपका एक रॉ मार्क्स आएगा। रॉ मार्क्स को फिर नॉर्मलाइजेशन की मशीन में डाला जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि आप क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये कहाँ तक सही है कि हम अगर आपका जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में लिए हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, अब उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला लगाना और इस तरह से डेविएशन करके हमको डिस्क्वालीफाई करना, ये कहाँ तक सही है?
ये कहीं तक सही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज किया है। नॉर्मलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इसको अवॉइड किया है कि किसी भी एग्जाम में आप नॉर्मलाइजेशन मत कीजिए। इससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो क्षमता रखने वाले बच्चे हैं, वो भी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बाहर हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है और बिहार के खान सर भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल, यानी उसी नॉर्मलाइजेशन को यहाँ अपनाया गया और देखिए खामियाजा सामने आया। अलसफा जी, लगता है कि आप लोग तो लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे होंगे, अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे होंगे, और जब मौका आया तब कुछ ऐसे पेच सामने आ रहे हैं कि आप लोगों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग 127 दिन हम लोग JSSC का जब विज्ञापन आया था उसी दौरान हम लोग आंदोलनरत थे। 127 दिन राजभवन में हम लोग धरना में बैठे हुए थे। उसी दौरान उसी पीरियड में ये वैकेंसी आया और हम लोग सरकार से मांग भी किए कि भाई इस वैकेंसी में कुछ हम लोग को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर आप सीधे तौर पे हमको समायोजित नहीं करते हैं या वेतनमान नहीं देते हैं तो कम से कम इतना कीजिए कि जो ये वैकेंसी आ रही है, ये आई हुई है, इसमें कुछ हम लोग को रिलैक्सेशन दीजिए। तो सरकार की तरफ से हम लोग को ये दिया गया कि क्वालिफाइंग जो भी मार्क्स है, जो पेपर 4 में 33% का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको हम लोगों के लिए शिथिल किया गया। अब बाद में एग्जाम हम लोग उसी आधार पे दिए भी। एग्जाम देने के बाद हम लोग को हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बाद जो है उस शिथिलता को खत्म कर दिया गया। तो ये भी, इसका भी प्रभाव हम लोग को पड़ा है कि हम लोग आज DV से बाहर हैं। और कट ऑफ में भी आप लोग ने क्वालिफाई किया? बिल्कुल बिल्कुल, कट ऑफ से बहुत ऊपर है हम लोग का। तो आप लोगों को फिर बताया क्या JSSC की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, JSSC तो अभी तक कुछ भी पारदर्शिता कोई भी चीज को अपना ही नहीं रही है। अभी तक जिनका रिजल्ट आ गया है, आप अगर उनसे पूछें कि आपका कितना मार्क्स आया है तो वो भी नहीं बता पाएंगे। जो रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट निकाल चुकी है JSSC, लेकिन कैंडिडेट को अपना मार्क्स तक पता नहीं है कि मेरा मार्क्स एक्चुअली में कितना आया है, जबकि उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये जानने का अधिकार सबको है कि आखिर मेरा मार्क्स कितना है और नॉर्मलाइजेशन का क्या फॉर्मूला आपने लगाया है, क्यों हम लोग DV से बाहर हैं, किस तरह से आपने नॉर्मलाइजेशन किए हैं, किस पेपर में किए हैं। ये तो बड़ी विडंबना है कि देखिए 5000 के आसपास पद खाली हैं। बिल्कुल, 2754 का 34 का लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, रिजल्ट 1600 का आता है और आप लोगों को ये पता नहीं चलता कि आप लोग कहाँ फेल कर रहे हैं या कहाँ छांटे जा रहे हैं। सुनीता जी, मुझे लगता है आप लोगों की यही अभी समस्या है। बिल्कुल सर, और अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही था, हमारा जब 50% आरक्षण है, पारा टीचरों का अलग से आरक्षण है, तो उनका अलग से होना चाहिए था। बाकी वैकेंसी में ऐसी होती है, जैसे हाई स्कूल टीचरों का वैकेंसी निकलता है तो हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में जो कार्यरत शिक्षक हैं, सरकारी टीचर, अगर वो भरना चाहते हैं हाई स्कूल में या +2 में, तो वो एग्जाम देते हैं और उनका जब निकलता है रिजल्ट तो उनका अलग से रिजल्ट निकलता है। उसी प्रकार जब हम लोगों का 50% आरक्षण है तो हम लोगों का अलग से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे ब्रह्मांड के साथ हम लोगों का एक साथ रिजल्ट निकाला गया, जिनके कारण हम थोड़े पीछे हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, पीछे होने के बावजूद हमारा कम नहीं है मार्क्स, हम रो मार्क्स में पास ही हैं, क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन किस वजह से हम बाहर DV में आज तक हम लोगों को पता नहीं चला है। देखिए, अभी सरकार JSSC की तरफ से जो रिजल्ट जारी हुआ वहां आरक्षणवार तमाम नियमों का पालन किया गया, लेकिन जो 1600 है उसमें भी आप लोग 270 ही हैं, तो ये भी एक बड़ी विडंबना है आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल, और ऐसा है कि किसी जिले में ST कैंडिडेट एक भी नहीं है, मतलब ऐसा स्थिति हो रहा है कि ST कोई भी क्वालिफाई किया ही नहीं है। जैसे रांची में ही एक भी ST कैंडिडेट नहीं है, सबों को जनरल में कर दिया गया। तो ST कैंडिडेट कोई तो होंगे, पास तो किए हैं, कैंडिडेट होने के बावजूद आप नहीं निकाल रहे, ये तो सोचने वाली बात हो गई है। बिल्कुल, तो इसमें अब आगे आप लोगों की क्या कुछ रणनीति होगी, क्या मांग होगी आपकी? देखिए, इसमें तो अब हम लोग एक ही रास्ता है, न्यायालय का शरण में हम लोग को जाना है। न्यायालय में हम लोग इसका केस भी कर चुके हैं और 1-2 हियरिंग भी हो चुकी है ना। और 5 अगस्त को हम लोग का नेक्स्ट हियरिंग है और इस पर देखिए क्या खुलकर बात आती है, जजमेंट क्या आता है इस पर। यानी इस पे कब सुनवाई है, आपने एक बार फिर से बताइए। इसमें 5 अगस्त को हम लोगों की अगली सुनवाई है हाई कोर्ट में और उसमें फिर बात आएगी, क्या जजमेंट आता है इस पर अब कोर्ट पर ही निर्भर करता है। यानी 5 अगस्त की सुनवाई का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। इस बीच क्या कोई JSSC आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, कोई बातचीत होगी?
क्योंकि देखिए यहाँ दो गुट भी बन गए हैं, एक आप लोगों का पारा शिक्षकों का गुट है और एक गैर पारा वालों का भी गुट है। वो भी कह रहा है कि हम लोग भी अदालत की शरण में जाएंगे। जी, जो कल जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई दिख रहे हैं कल के रिजल्ट के बाद जी, तो वो नन पारा ही दिख रहे हैं। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे नन पारा कैंडिडेट थे जो अपना डीवी सक्सेसफुली करा चुके थे, जिसको किसी तरह कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था जी, और उनका जो है फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं है। तो ये उनके लिए बहुत दुर्भाग्य है और वो लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो डीवी सक्सेसफुल करा चुके और रिजल्ट में उनका नाम नहीं है, जबकि सीट बहुत है अभी खाली। बिल्कुल। तो सुनीता जी, आप लोगों का अब क्या योजना है, क्या प्लानिंग है? मुझे लगता है एक साथ आप लोग हैं तो फिर यही आप लोगों की मांग भी होगी कि आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाए, पारदर्शिता के साथ किया जाए। और जो आपकी जो मांग है कि एसटी समुदाय के अभ्यर्थियों को, तो लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि भेदभाव हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल भेदभाव हुआ है। एसटी कैंडिडेट के साथ बहुत सारे ऐसे जिले में हुआ ही नहीं है और हमारी अब यही रणनीति रहेगी कि कोर्ट अगर 5 तारीख का हमारा जजमेंट किस तरह आता है उसके बाद हम तय करेंगे कि किस तरह से वो जवाब देते हैं। और पारा शिक्षक ग्रुप के सीमांत वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस पूरे मामले की अगुवाई कर रहे थे। आपको बता दें कि ये जो रिजल्ट जारी हुआ है, रिजल्ट जारी होने के बाद से ही लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। और देखिए इस वक्त हमारे साथ सीमांत घोषाल वो भी जुड़ गए हैं। सीमांत घोषाल जी, आपका न्यूज बाइस्कोप में स्वागत है। सीमांत जी, क्या कहेंगे? ये जो रिजल्ट जारी हुआ है, आपके 2 सहयोगी भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है। मैं बिल्कुल, देखिए जी बोलिए। जब 6/6/2025 को जब ये डीवी लिस्ट जारी हुआ था, उसी समय हम लोग लगातार झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लगातार हम लोग संपर्क किए थे कि भाई 5008 जो आपका सीट था मैथ साइंस का 6 to 8 जी, उसके अगेंस्ट में आपने मात्र जो है 2734 का ही डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट जारी किया था जी। उसके बाद हम लोग को पता चला कि भाई सभी कैंडिडेट को जो है उन्होंने किया है जी। तो लगातार हम लोग जितने भी विधायक मंत्री हैं उनसे भी हम लोग संपर्क किए। संपर्क करने के उपरांत हम लोगों को पता चला कि जब इन्होंने एक पीआईएल जियोद राज का जो एक पीआईएल था जी, उसमें भी कहा कि 2734 आर क्वालिफाइड and rest of have did not maintain the minimum qualifying marks। जी। तो आखिर जेएसएससी किस जगह जो है हम लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, इस पर वो जवाब देने से बचते नजर आई है। और लगातार हम लोग इस बात को रखते आ रहे थे कि भाई हम लोग जो उन्होंने क्वालिफाइंग तय किया था, चाहे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जी, उस सारे क्वालिफाइंग को हम लोगों ने पार किया और much more higher marks than the qualifying marks जी। we according to response sheet provided by the JSSC, but still ये है कि उन्होंने हम लोगों को मेधा सूची या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में हम लोगों को स्थान नहीं दिया जी। बाद में अभी जो आपका कल ही जो जारी हुआ मेरिट लिस्ट, उस मेरिट लिस्ट में देखेंगे कि 2734 का डीबी हुआ जी, और मात्र 1600 से 1700 लोगों को जो है उन्होंने मेरिट लिस्ट में और स्थान उसमें भी दिया। आप लोग तो 270 ही हैं जो पारा ग्रुप हैं। बिल्कुल, उसमें भी मात्र हमारे चूंकि 2470 सीट हमारे पारा शिक्षकों के लिए हैं मैथ साइंस का जी, और इसमें मात्र आपका 277 पारा शिक्षकों की इसमें सूची में नाम है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और खास करके ऐसे लोग जो इस तमाम रिजल्ट को देख रहे हैं या जो भी कंसर्न पदाधिकारी है, जेएसएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, तमाम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर कहां इस तरह की चीजें हुई हैं कि लोग जो है सड़कों पर भटक रहे हैं, जेएसएससी कार्यालय पर धरना दे रहे हैं कि वी आर अचीव हायर मार्क्स देन द क्वालिफाइंग मार्क्स, और जेएसएससी एक तरफ कह रही है कि 80% सीटें पारा शिक्षकों के लिए खाली है। सीमान जी, आप लोग लगातार लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को भी रख रहे हैं, आखिर गड़बड़ी कहां हो रही है? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल इच्छा शक्ति की घोर कमी है। पहला तो ये बात था कि भाई पारा शिक्षकों के लिए जो 50% आरक्षित सीट था
तो उनके लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाना था। जी खैर किसी तरह से नहीं हो सका, हड़बड़ी में अगर मान लीजिए नहीं हो पाया तो हम लोगों को एन केन प्रकरण किसी तरह से इन लोगों को छाटने का, रिजेक्ट करने का एक नया प्रोपोगेंडा अपनाया है, नॉर्मलाइजेशन। जी। देखिए नॉर्मलाइजेशन कहां लगता है? व्हेन नंबर ऑफ सीट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इस तरह के कैंडिडेट जब अपीयर होते हैं उस जगह पर जो है नॉर्मलाइजेशन अटेम्प्ट होता है, इंप्लीमेंट होती है। नाउ इस तरह के जगह पर इन्होंने इंप्लीमेंट किया है जहां नंबर ऑफ सीट्स से बहुत कम कैंडिडेट है, हम लोग काफी कम, 5008 आपके सीट है और मात्र पारा शिक्षक और नन पारा को भी अगर आप मिला करके देख ले तो 5000 के कैंडिडेट भी नहीं है। अगर सिर्फ पारा शिक्षकों की बात करें तो 2470 सीट के अगेंस्ट में मात्र हम लोग 1500 कैंडिडेट भी अपीयर नहीं हुए थे। तो आप एक चीज बताइए, ये हुआ क्या? मान के चलिए कि सीटेट को जब झारखंड हाईकोर्ट ने एलिजिबल करार दिया जी, अब एलिजिबल करार देने के कारण मैथ साइंस के कैंडिडेट बढ़ गए, कैंडिडेट बढ़ने के कारण इनको डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पड़ा। अगर सीटेट को एग्जाम से पहले ही रोक लिया जाता जी, तो फिर हम लोगों की संख्या इतनी कम थी कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाती और जो मेरे रॉ मार्क्स था वही मेरा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रहता और सारे के सारे व्यक्तियों को जो है नियुक्ति मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा किया गया है और आप समझ सकते हैं कि उस समय यह भी चीज अपनाई जा सकती थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो सीटेट को अलग से अपीयर कराना उचित था। इनको जेटेट के लिए एक अलग कंडक्ट करा देते, सीटेट के लिए अलग कंडक्ट करा देते, अपीयर्स करा देते। बट इनकी मंशा, इनकी दूरदृष्टिता को देखिए कि किस तरह से स्टूडेंट को, किस तरह से पारा टीचरों को छला जाए। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट शिफ्ट्स पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया और प्रथम बार पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारत में प्रथम बार इतने ज्यादा डेविएशन दिखने को मिल रहा है। एक्चुअल मार्क्स, रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में प्रथम बार कोई भी एग्जामिनेशन में प्रथम बार इतने वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं कि किन्हीं का 90 है, 95 है, 60 उनको लाना था, 90 95 ला करके भी उनका सिलेक्टेड डीवी लिस्ट में नहीं हुआ या मेरिट लिस्ट में उनको स्थान नहीं मिला। तो आखिर जेएसएससी ये क्यों नहीं बता रही है कि कैसे इतना डेविएशन हुआ? आपका पीजीटी में 2 से लेकर के 5 नंबर का डेविएशन हुआ है, यहाँ आप 30 से 35 अंकों का डेविएशन कैसे कर दिए? और इससे बचना चाहती है। एक ही उनका कहना है कि नॉर्मलाइज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दे आर डिस्क्वालिफाइंग देयर इन देयर क्वालिफाइंग पेपर्स एंड हाउ वी प्रोड्यूस, हाउ वी इंप्लीमेंट द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। बिल्कुल सीमान जी, इतनी मुश्किल से परीक्षाएं होती हैं और जेएसएससी पेपर लीक के आरोप लगे, वो मामला अलग चल रहा है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता। ये झारखंड की विडंबना है। अब मांग क्या है आप लोगों की? देखिए सबसे बड़ी मांग हमारी है कि भाई पारा हमारा 50% का जो पारा हमारा सीट है जी, तो वो जैसे आप पहले भी सुने हैं कि हम लोगों का जो बेसिक हम लोगों की जो जानकारी है, हम लोग यही है कि टू अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीट इक्वल्स। हम लोग जब अनइक्वल्स हैं, 50% हमारा आरक्षित है जी, तो आप उसको 50% जो आरक्षित नहीं है वर्ग, जो ओपन है, उनके साथ हमारा नॉर्मलाइजेशन आप क्यों कर रहे हैं? स्पेशल है कि देखिए जो हम लोग पारा टीचर्स हैं, विभिन्न विद्यालयों में हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक सर्टेन सिलेबस को हम लोग पढ़ा रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अगर आप नन पारा के साथ हमारे मार्क्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां डेविएशन ज्यादा होगा। आप पारा टीचर के साथ कंपैरिजन करिए, नॉर्मलाइज करिए, नन पारा के साथ नॉर्मलाइज करिए एंड देन आफ्टर आपके जो विज्ञापन में लिखा है कि क्वालिफाइंग के लिए आप जो है नॉर्मलाइज्ड अंक नहीं देखेंगे जी, आप मेधा सूची बनाने के लिए नॉर्मलाइज्ड अंक देखिए। ठीक है, 40% जनरल ओवरऑल लाया है कि नहीं है, ये आप मेधा सूची के लिए नॉर्मलाइज्ड अंक देखिए। लेकिन क्वालिफाइंग मिंट पेपर में नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेबल होता है क्या? इन वेयर क्वालिफाइंग मिंट ऑफ पेपर यू कैन नॉट एप्लीकेबल द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। दैट इज वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप उसमें कैसे कर रहे हैं। हम जो अपने से जो मेरा मार्क्स आया है, जो मार्क्स हमने अचीव किया है, क्योंकि देखिए क्रिकेट में भी एक भाषा है कि मान लीजिए कोई गेंद फुलटॉस भी हो जी, तो आखिर उसको प्लेस तो करना होगा ना। तो कोई क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन इनके लिए इजी था, तो क्या हमने मना किया था कि आप हमको इजी शिफ्ट में दो, या मैंने ये गुजारिश नहीं की थी कि आप हमको हार्ड शिफ्ट में मत दो?
अब ये भी हो सकता था कि मेरा अगर हार्ड शिफ्ट में भी एग्जाम पढ़ता तो मैं उसमें भी अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाता। बिल्कुल। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जिस तरह से प्रोपोगेंडा करके हम लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इसमें जो भी संबंधित हमारे पदाधिकारी गण है और राज्य के जो नेता मंत्री और तमाम विधायक गण है, उनको ये समझना चाहिए कि ठीक है ऑटोनोमस बॉडी हो सकती है जेएसएससी, बट जो है भाई आप हमारे ही टैक्स से न चला रहे हो, न कहीं बाहर से आपका टैक्स आता है। ऐसा तो नहीं है कि जेएसएससी मनमानी तो नहीं कर सकती है, आपके दायरे के बाहर नहीं जा सकती, आपके अपॉइंटमेंट रूल्स के बाहर तो नहीं जा सकती वो। तो क्या अब आप तो अपने जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, सरकार तक अपनी बात रखेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ सुनीता बाखला भी बैठी हुई है, वो कह रही हैं कि एसटी अभ्यर्थी जो हैं उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। अलसफा अहमद कह रहे हैं कि भाई कोई पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा था कि परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत मेधा सूची का जो नॉर्मलाइज्ड अंश है, स्कोर कार्ड है, वो हम दे देंगे जी। सर 2 दिन बीत गया, रात 1:30 में ये जो है चोरी छुपके, रात का काम जो है वो चोरी छुपे होता है और रात में जो ही ये मेरिट लिस्ट निकालते हैं और आज 2 दिन 48 घंटा बीत गया, लेकिन ये अभी तक स्कोर कार्ड जारी नहीं किए हैं। तो इनकी पारदर्शिता दिख रही है कि किस तरह से ये पारदर्शिता इनका है। बिल्कुल भी इनकी कोई पारदर्शिता नहीं है। इनको जो है झारखंड के नौनिहालों का भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। तो फिलहाल आप लोग अब अदालत जाएंगे या सीधे आंदोलन शुरू करेंगे? हम लोग आंदोलन भी शुरू करेंगे और अदालत तो हम लोग ऑलरेडी जा ही चुके हैं। 100 सीट हमारा साइंस मैथ का रिजर्व भी हो चुकी है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में भी गिरिधर प्रसाद रावत का देखिएगा वो हमारा ही केस है, उसमें हम लोग जो है रिजर्व कराए हैं और अदर देन जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको भी हम सीट रिजर्व कराएंगे। इसके अलावे अब सरकार को हमारे आईना दिखाने का एक बहुत बड़ा रास्ता मिल गया कि देखिए 80% पारा शिक्षकों का पद आपका खाली है। या आप यहाँ पर डींग हाँक रहे हैं कि भाई 26,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। अभी तक जो है जो आपका 5,008 शिक्षकों का जहां बहाली होना था वहां आपका हो रहा है 1,600। तो फिर 26,000 शिक्षकों की बहाली कहां से होगी आप ही बताइए। अगर ये रेशियो आपका रहा तो 26,000 में मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 बहाली होगी। तो ये स्थिति है और इसको समझने वाली बात है कि भाई कहीं ना कहीं एक नहीं होता है कि कोई घटना घटती है तो उस पर कोई ना कोई बैठ करके चिंतन मंथन करते हैं। तो जेएसएससी को और कंसर्न पदाधिकारी को इस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ एग्जामिनर appear in that examination as very less than the number of seats, then how you disqualify them? अरे भाई ठीक है, मैं मानता हूं कि 100 सीट है और 1000 लोग हैं तो आप नॉर्मलाइज करके जो है उसको 100 सीट के अंतर्गत लाने का प्रयास करते हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, बट नाउ द जेएसएससी डन, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। अब हम लोगों को जो है ये लॉ भी सिखा रहे हैं टीचर क्या बनेंगे, इस तरह की चीजें हैं। सरकार को समझनी चाहिए कि भाई क्या इन लोगों के साथ बीत रही है। सरकार को क्या है, जो उन्होंने विज्ञापित पद निकालना है तो क्या विज्ञापित पदों को भरना नहीं है? क्या विज्ञापित पदों को ऐसे ही उनको छोड़ देना है क्या? मतलब ऐसे ही वो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि 26,001 शिक्षकों की बहाली करनी है और धरातल पर हो रही है 1,600 शिक्षकों की बहाली आउट ऑफ 5,008। तो ये समझने वाली बात है और आपके माध्यम से मैं तमाम जो भी सक्रिय राजनीति में है और जो कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार को लीड कर रहे हैं, वैसे नेता मंत्री विधायक जो है इस बात को समझें कि क्या हमारे साथ हो रहा है। चलिए सीमान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अलसफा अहमद जी, सुनीता बाखला जी, आपको भी यहाँ आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो सीधे सीधे पारा शिक्षक ग्रुप का कहना है कि पारदर्शिता के साथ रिजल्ट जारी किया जाए, स्कोर कार्ड सामने रखा जाए, कट ऑफ मार्क्स बताया जाए, और नहीं तो ये आंदोलन के लिए भी तैयार हैं और अदालत की शरण में भी जाएंगे।